आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। आपने बहुत ही सुना होगा कि लोकसभा के ये मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। आपके मन में आता होगा कि इनका चुनाव कैसे होता है, कौन चुनता है, इनका काम क्या होता है, ये कौन ये कौन से लोग हैं जो नियम कानून बनाते हैं। लोकसभा में बनता है, राज्यसभा में बनता है, दोनों में मेनली अंतर क्या होता है। प्रधानमंत्री कहाँ से बनते हैं, राष्ट्रपति का कैसे होता है। आपके मन में जो भी डाउट होंगे ना, आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में मेनली जो अंतर होता है कि लोकसभा है जिस हम जिन्हें चुनाव करते हैं, हम जिनको वोट देते हैं, जैसे आपके जिले के एमपी होंगे, वो होते हैं लोकसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्य वो होते हैं ना, जैसे हमने विधायक को चुना है, वो विधायक जो क्या होता है, वो सारे विधायक मिल करके जब किसी मेंबर को चुनाव करते हैं तो वो राज्यसभा का सांसद कहलाता है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए यानी, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए होना चाहिए 25 वर्ष। अब समझ गए होंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है। लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा का जो मेंबर होता है, जो एमपी होते हैं, उनका चुनाव हम करते हैं, यानी हम वोट देने जाते हैं। आपने वोट दिया होगा, जैसे ऊपर विधायक और सांसद, बाकी मुखिया का वोट होता ही है नीचे, लेकिन ऊपर जो होता है ना विधायक और सांसद, तो हम दोनों को वोट देते हैं। तो विधायक को वोट देते हैं और राज्यसभा में का आदमी को चुनता है, और हम जो खुद वोट देते हैं वो लोकसभा को चुनता है। जैसे लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये भी एक अंतर होता है लोकसभा और राज्यसभा में। तो लोकसभा में के जो हेड होते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है उनको अध्यक्ष होता है लोकसभा में, और जो राज्यसभा का होता है सभापति, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इन दोनों में ये भी एक तरीके का अंतर ही है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। जैसे अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हैं लोकसभा के मेंबर हैं, जो आपने सुना होगा बनारस से इन्होंने चुनाव जीता है। इसके पहले जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से थे। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं उन्हीं का अध्यक्ष बनता है। जाहिर सी बात है उनका प्रधानमंत्री भी बनेगा, उनका लोकसभा का अध्यक्ष भी बनेगा। वहीं जब उन्हीं का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में जो अधिकतम है 552, राज्यसभा में अधिकतम 250 है, लेकिन लोकसभा में 243 का ही चुनाव 543 का ही चुनाव होता है, और राज्यसभा में 245 का चुनाव होता है। अभी हाल ही में जो मतलब कि एक तरीके का संविधान ने दे रखी थी कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को सांसद बना सकते हैं, एंग्लो इंडियन को, लेकिन पिछले साल इन्होंने ख़त्म कर दिया था 2020 जनवरी में ही, कि अब हम नहीं बनाएंगे, एंग्लो इंडियन को सांसद नहीं बनाएंगे। जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद जो 81 है, 81, उसमें लोकसभा की चर्चा की गई है, और जो 80 है उसमें राज्यसभा की चर्चा की गई है। लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही होता है, यानी 5 साल, अगर सरकार पहले गिर जाती है तो 5 साल से पहले भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक जो मैक्सिमम कहा जाता है कि एक चुनाव में 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। दोनों में एक ये भी अंतर है कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है 6 वर्ष का होता है, और कुछ इसके जैसे हर साल कुछ ना कुछ लोगों के 6 वर्ष पूरा होते रहता है, वो रिटायर होते रहते हैं, फिर नए विधायक चुनते हैं जिनको, राज्यसभा में आते रहते हैं। एक और बड़ा अंतर होता है कि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही केवल पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा को भेजा जाता है। लोकसभा में विधेयक पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है, अगर राज्यसभा उस पर 14 दिन तक कुछ नहीं करती है तो स्वतः पारित मान लिया जाता है।
एक तरीके से देखा जाए ना तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। कहने के लिए निचला सदन है लोकसभा, लेकिन पावरफुल ज़्यादा है। जो भी नियम कानून है ज़्यादातर वो लोकसभा से ही बनते हैं। तो ये भी आपने देख लिया कि लोकसभा और राज्यसभा में जनरली और मेनली क्या क्या अंतर होता है। लोकसभा और राज्यसभा में जो मोटा मोटी अंतर है कि लोकसभा 5 साल का होता है, राज्यसभा 6 साल का होता है। लोकसभा के लिए मतलब कि जो 25 साल के लोग हैं वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना जरूरी है। लोकसभा को लोकप्रिय सभा भी कहा जाता है, यानी जैसे लोकसभा में उसमें हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम शामिल होते हैं। वहीं जबकि राज्यसभा है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, क्योंकि राज्यसभा विधायक चुनते हैं। आप समझ गए होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। दोनों को सांसद ही बोला जाता है, लेकिन अंतर क्या है अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।